कांग्रेस के सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज बंजार विधानसभा की जनता का बंजार में खूब मनोरंजन किया। मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल का असर तुरंत बंजार के कांग्रेस के नेताओं के में हो गया। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी स्वयं अपनी सरकार के विरुद्ध में धरने पे बैठी है, वैसा ही बंजार के कांग्रेसियों का जो हाल है। मैं सुबह जब गाड़ा हुसैनी की तरफ जा रहा था, जहां पर 400 से ज्यादा हरे पेड़ काट गए, तो मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस के लोग बंजार में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा ये इतने एक्टिव है कि इस वन माफिया के खिलाफ ये भी मेरा सहयोग देने के लिए आज सड़कों पे उतर रहे हैं कि 400 पेड़ जहां हमारे पहाड़ साफ कर दिए, जहां 400 हरे पेड़ काट दिए, वहां पर ये भी उसके समर्थन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनका आंदोलन आगे बढ़ा आज, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि कहीं तो इनको उन अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए थी। इस कांग्रेस सरकार के जितने भी अधिकारी इस मामले में संलिप्त हैं, चाहे वो डीएफओ बंजार हैं, इनका सराज का पूरा डिवीजन है, और चाहे वो कॉरपोरेशन के हैं, और ठेकेदार के साथ मिली भक्ति करके जिस तरह से 400 पेड़ों को अंजाम दिया गया है काटने का, ये तो उसके समर्थन में आ गई। जो विधायक इस का विरोध कर रहा है कि हमारे पेड़ बचने चाहिए, हमारे ये गुंडागर्दी और इस तरह की तानाशाही और इस तरह का अवैध कटान नहीं होना चाहिए, और ये उसके समर्थन में आ जाएगी। जो विधायक दिन रात बंजार के लिए लड़ रहा है, ये उन अधिकारियों के संरक्षण में आगे जो काम नहीं करते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम पिछले 21-22 महीनों में जब से कांग्रेस की सरकार बन रही है, तब से हम देख रहे हैं जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, इनके पदाधिकारी हैं, सारे अफसरों की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इनके साथ व्यक्तिगत रूप से रात रात को बैठ करके इनकी चापलूसी करते हैं और आप भक्त करते हैं, जिस कारण बंजार का काम पिछले 22 महीनों से ठप पड़ा हुआ है। ये पूरी बंजार की जनता देख रही है। अच्छा होता कि आज बंजार में प्रदर्शन करने के बजाय उस पहाड़ पे जाते जहां पर 400 पेड़ काटे गए हैं। मैं सुबह वहां निकला और दिन भर वहां पर रहा, और मैंने एक एक चीज देखी कि अवैध कटान वहां कैसे हुआ। इस बात की कांग्रेसियों को कोई चिंता नहीं है, इस बात की कांग्रेसियों को कोई परवाह नहीं है कि हमारे जंगल खाली हो रहे हैं, जंगलों का सफाया हो रहा है, इस बात की कोई चिंता नहीं है। आज मैं जब वहां से आ रहा था, तो मुझे सूचना मिली कि सेरी गांव में कल रात को काफी बाढ़ आने के कारण वहां 25-30 गाड़ियां लोगों की फंस गई है, वो बंद हो गया है। उस बात की चिंता कांग्रेसियों को नहीं है। वहां अभी तक कोई जेसीबी रोड खोलने के लिए नहीं गई है, और ये कहते हैं कि अधिकारियों को महाराज कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। आज 1 साल से हिड़प सजवाड़ पंचायत के लिए पुल इनसे नहीं लग पा रहा है। पिछले कल जो अस्थायी मार्ग इन्होंने बनाया था वो भी बह गया, और पूरी आधे से ज्यादा सड़क क्षतिग्रस्त हुई, जिसके वीडियो मेरे पास आए हैं। किसी कांग्रेसी के पास, किसी कांग्रेसी नेता के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ सड़क में प्रदर्शन करने के लिए समय है। मैं आप सभी के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 22 महीनों के अंदर सुरेंद्र शौरी गांव-गांव में जाकर के जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है। मुझे लोगों ने चुना है, इसलिए चुना है कि भाई हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन कांग्रेस के नेता क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि सुरेंद्र शौरी भी इनकी तरह अधिकारियों की चापलूसी करें। अगर डीएफओ गलत करता है उसको उल्टा महाराज करें, उसको उनके अभक्त करें, उनके मंचों पे हम जाएं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं को, ये सुन लीजिए, ये 22 महीने का कार्यकाल आपका निकल गया, लेकिन आने वाले समय में जो भी अधिकारी बंजार की जनता की नहीं सुनेगा, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन और भी गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा।
आज आपने बंजार की सड़कों में कहा है कि बंजार का विधायक होश में आए, हम और ज्यादा होश में आएंगे और होश में आकर के एक एक जनता की समस्या लोगों के बीच में कहेंगे और होश में आकर के आपकी काली करतूतें और जो अधिकारियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को, उसका भी पर्दाफाश करेंगे। सुरेंद्र शौरी को जनता ने चुना है, तो जनता ने चुना है लोगों की भलाई करने के लिए, जो जनता की आवाज बन करके सड़क से लेकर के सदन तक वो रखे, इसलिए मुझे जनता ने चुना है। इसलिए आपकी बखलाहट है, आप सत्ता में होते हुए भी एक विपक्ष के विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि भाई अधिकारी भी आज हमारे दबाव में, जो भी काम आज हो रहे हैं ये विधायक सुरेंद्र शौरी के दबाव में हो रहे हैं। अगर आप मेरा दबाव नहीं होता, तुम लोगों की चापलूसियां करती, तो विधायक लगातार बंजार के ऑफिसों से घूम रहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं और अधिकारियों से भी आज कहना चाहता हूं, जो भी अधिकारी बंजार में स्टे नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी एक्शन लिया जाएगा। आज क्या कारण है कि इनके राज में, इस कांग्रेस के राज में हॉस्पिटल की ये दुर्दशा आज ये हो गई है कि भाई एक बेड के ऊपर दो लोग का इलाज इकट्ठे चला हुआ है। पिछले 22 महीने से आपसे बंजार हॉस्पिटल का एक ब्लॉक शुरू नहीं हो पाया। क्या कारण है? क्यों? कि तुम अधिकारियों के साथ इकट्ठे बैठ के शराब पीते हो, तुम अधिकारियों की आभक्त करते हो, उनकी चापलूसी करते हो, तब तुम्हारे पास उनके खिलाफ बोलने के लिए तुम्हारे पास शब्द नहीं है, तब उनकी लिहाज तुम करते हो। तो आज जो नारेबाजी करे थे उसमें से 60 लोग तो ठेकेदार थे, जो हमने एक एक गिने हैं। उन ठेकेदारों की एक एक इंक्वायरी होगी, जिन्होंने 10 प्लेटें लगाई है और उसके 100 प्लेटों के बिल बनाए हैं। अभी तो एक डीओ ऑफिस हमने घेरा है, अभी आईपीएच की बारी है, पीडब्ल्यूडी की बारी है। पीडब्ल्यूडी के अंदर आप लोगों ने सरूर सड़क निकाली, जो विधायक सुरेंद्र शौरी ने निकाली है, उसके फिर से टेंडर लगा रहे हैं, उसी जगह पर उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। उस सड़क को मैंने एससीसीपी में डाला है। आपने खाबड़ में जाकर के पोखरीधार से सांदा सड़क का भूमि पूजन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस सड़क का भूमि पूजन मैंने किया है, 20 लाख रुपया मैंने उस सड़क के लिए लाडा से दिया है और उसको शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट में उस सड़क को मैंने डाला हुआ है। आपने वहां पर क्या किया? आपकी सुप्रीम सरकार ने 22 महीनों में उसके लिए क्या किया? आपने जाकर ज्येष्ठता की सड़क के लिए आपने जो सड़क मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली है, जिस सड़क को मैंने लाडा से 25 लाख देकर उसका काम की शुरुआत की थी, जिस सड़क को मैंने विधायक प्राथमिकता से निकाल में बजट प्रोवाइड करवाया, उस सड़क का काम आज चल पड़ा है, जो आश्री पूंज और ज्येष्ठा गांव को जोड़ी है। वहां पर जाकर के आप भूमि पूजन कर रहे हैं और एक्शन आपका कहता है ये नियम कायदे में कहीं नहीं है, इसलिए ये जबरदस्ती हमको भी परेशान कर रहे हैं। अधिकारी साहब दबी जवान में यही कह रहे हैं। आप अधिकारियों को लाकर मंचों में ताली बजाने कर रख रहे हैं। आपकी डीपीआर नहीं बन रही है। आप क्या चाहते हैं कि ये जितने भी अधिकारी हैं ये इनके साथ जाकर के गांव में जाकर के मंचों में टाइम वेस्ट करें और वहां पर तालियां बजाएं। अरे अधिकारी को डीपीआर बनाने दीजिए, अधिकारी को ऑफिस में काम करने दीजिए। तुम्हारे साथ घूम करके कोई बंजार का भला होने वाला नहीं है। तुम लीडर बनना चाहते हो तो जनता के बीच में जाओ, जनता से जनमत हासिल करके आओ। सुरेंद्र शौरी को बंजार की जनता ने 4 बार जिताया है, 2 बार जिला परिषद का चुनाव हमने जीता है और 2 बार विधानसभा चुनाव जीता है। हम सुबह से शाम जनता के बीच में रहते हैं। आपकी तरह ड्रामेबाजी हम नहीं करते हैं। सड़कों में उतर करके विपक्ष के विधायक की आवाज को दबाने का तुम प्रयास कर रहे हो, ये उतनी नहीं दबेगी, ये बंजार की जनता जानती है। आज त्रेड़ा ब्रह्म के लोग सड़क से वो आपको दिख नहीं रहा है, जो पानी के बीच खटखट से पैदल चल करके अपने गांव को जाते हैं, वहां के लिए पुल आप नहीं बना पा रहे हैं। आपदा के दौरान सैकड़ों घर गिरने के बाद आप उनको मुआवजा तक नहीं दिला पा रहे हो। सेंज में एनएचपीसी ने करोड़ों रुपया जमा डिपार्टमेंट के किए, आपके एक्शन वहां पर डीपीआर नहीं बना पा रहे हैं। आपके एक्शन उन कामों के टेंडर नहीं लगा पा रहे हैं, जिस कारण सेंज बाजार में दोबारा पानी इस बार घुसा है। आपके अधिकारी मजे ले रहे हैं, आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे जनता कहती है अधिकारियों को शिकंजा कसो। मैं आज भी इस पत्रकार वार्ता में कहना चाहूंगा, जो अधिकारी नियमों के विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम एक्शन लिया जाएगा। मैंने एसडीएम की फोन रिकॉर्डिंग की, क्या बुरा किया? सच्चाई जनता के सामने लाई कि ये डीएफओ के हाल है, जो कहता है कि भाई एक चेयरमैन के काम के लिए एसडीएम को फोन करता है, एक विधायक के प्रोटोकॉल के विरुद्ध के लिए कुछ नहीं करता है। जो सच्चाई जनता के बीच में है, जनता को लगता है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों कि भाई विधायक का प्रोटोकॉल कितना बड़ा हुआ है। मैं विधायक बंजार की जनता के आशीर्वाद से हूँ। आपने
आपने व्यक्तिगत इल्जाम लगाने की कोशिश की। अगर मेरे भाई ने कोई काम किया है तो ईमानदारी के साथ काम किया है, अगर काम किया है तो नियम कायदे में रह करके काम किया है, तुम्हारी तरह भ्रष्टाचार नहीं किया है। अगर एक भी भ्रष्टाचार का सबूत आपके पास है, एक भी आप भ्रष्टाचार कहीं साबित कर दोगे कि भाई विधायक और उसके भाई ने कहीं भ्रष्टाचार किया है अपने कार्यकाल के दौरान, तो अभी राजनीति से त्याग दूंगा। बंजार की जनता ये जानती है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बंजार की जनता के लिए दिन रात लड़ूंगा। आज वन माफियों से लड़ रहा हूँ, जिन वन माफियों से जिन वन माफियों को तुम संरक्षण दे रहे हैं। मुझे फोन में लोग कह रहे हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए कि आप बहुत बड़े बड़े पंगे ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि बंजार को बचाने के लिए, जो ये बंजार को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, इसको बचाने के लिए मुझे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, वो भी मेरे लिए कम है। मैं बंजार के लिए लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बिजौरा के अंदर आईपीएच का इतना बुरा हाल है, सारी सिंचाई योजना ठप पड़ी हुई है, मिशिगान की सिंचाई योजना ठप पड़ी है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। जो बिजौरा का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ब्यास नदी में डूब गया, उसकी बचाव कैसे करना है उसकी आपको फिक्र नहीं है, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। शाह से आगे बस नहीं जा रही है, रामनगर और आशनी पूर्ण के लोग परेशान हैं, लेकिन उस बस को चालू करने की आपकी हिम्मत नहीं है। बिहार बस पिछले 1 साल से बंद पड़ी है, आप सड़क में डंगा नहीं लगा पा रहे हैं। आपने हमारे संस्थान सारे बंद कर दिए, अभी लौ का हमारा स्कूल बंद कर दिया, उसके खिलाफ आपका मुंह नहीं खुलता है। कांग्रेसियों, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। जो आज बंजार में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, बाईपास की आपने जिक्र किया है, बाईपास सुरेंद्र शौरी ने 6 करोड़ ला करके लोगों की गिफ्ट करके पूरा किया, और पिछले 22 महीनों से जब से तुम आए हो तब से सरकार ये बाईपास बंद पड़ा हुआ है। इस बार पर्यटन सीजन में जो जाम लगा है उसके दोषी तुम लोग हो, जो आज सड़कों पे तुम उतर रहे आज हो, जो विधायक के खिलाफ आज बोल रहे हो, तुम उसके इतने दोषी हो। जो हजारों पर्यटक तुम्हारी वजह से सैकड़ों घंटों तक जाम में रहे और आम जनता तुम्हारी वजह से प्रभावित हुई। तुम बाईपास का काम 22 महीने से नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में जो आज हालत है वो तुम्हारी वजह से है। 22 महीने में हमने एक ब्लॉक शुरू करने की बात की थी, एक ब्लॉक तुम 22 महीने में शुरू नहीं कर पाए हो। तुम कहते हैं कि अफसरों को महाराज कीजिए, इन अफसरों पर और ज्यादा शिकंजा कसने की जरूरत है। मैं और ज्यादा शिकंजा कसूंगा। तुम तालियां बजाने के लिए, मंच पर जाने के लिए अधिकारी नहीं लगाए गए हैं। तुम्हें जनता का काम करना पड़ेगा, आम व्यक्ति के दुख सुख सुनने पड़ेंगे, उनके जो समस्या उनको दूर करना पड़ेगा। ये अधिकारियों का काम होता है, उनको संरक्षण करना हमारा काम नहीं है उनको। और मैं अधिकारियों से ये भी कहना चाहूंगा कि तुम भी नियम कायदे में रहकर के काम करें, अपनी डिग्निटी का ध्यान रखें कि तुम किस पोस्ट पे बैठे हो, तुम्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। अपनी रीढ़ सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ये सरकारें आती जाती रहती है, इसलिए अपने नियम के अनुसार काम करें, अपने ऑफिस का संचालन भी नियमों के अनुसार करें। और जहां तक मैं बात कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेसी मित्रों से, चेयरमैन से कहना चाहूंगा कि बंजार सब्जी मंडी के हाल देख लो, जिसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा है, 6 करोड़ रुपए हमने लाया हुआ है। उस सब्जी मंडी को मैंने शिफ्ट बुमार में किया है, उस जगह को हमने खाली करवाया, इसलिए करवाया था कि यहाँ की एपीएमसी की अपनी बिल्डिंग बने, लेकिन आपने उसका काम भी आगे नहीं बढ़ाया। 6 करोड़ से ज्यादा राशि हमने उससे जयराम ठाकुर जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। शायद की सब्जी मंडी क्यों डूब गई? क्योंकि आपने वहां पर रिटेनिंग व्यवस्था में रहते हुए नहीं बनाई। तुम 22 महीनों से मस्ती कर रहे हो, ये बंजार की जनता जानती नहीं है। तुम अफसरों की आप भक्ति करते हो ताकि तुम्हारे चाटुकारों को ठेके मिलते रहे। आज जो नारेबाजी करे थे उसमें 50 से ज्यादा ठेकेदार है, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, उनका रजिस्ट्रेशन आपको बता सकता हूँ, बंजार की जनता को बता सकता हूँ। और आप व्यक्तिगत रूप पे तो जाएंगे, मैं भी व्यक्तिगत रूप पर जाऊंगा। जो 60-70 ठेकेदार आज यहाँ नारेबाजी कर रहे थे, उनका एक रिकॉर्ड है, मुझे उन्होंने कितना काम कर रहे हैं। फर्स्ट विभाग 4 ठेकेदारों ने जीत के रखा हुआ है। फर्स्ट का डीएफओ के खिलाफ मैं नहीं बोलूं, जो डीएफओ अपने गार्ड और आरओबीओ को ये निर्देश देता है कि 1 लाख की प्लांटेशन होगी, उसने 50,000 प्लांटेशन करने वाले से वापस लेने हैं। चेक डैम के 2 लाख रुपए आया, उसे 1 लाख रुपए वापस लेना है, डिपार्टमेंट के खर्चे चलाने हैं और नेताओं की जेबें भरनी है। और उस डीएफओ के खिलाफ मैं नहीं बोलूं तो कौन बोलेगा? आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? इसलिए कांग्रेस के मित्रों से मैं सारी चीजें कहना चाहूंगा कि भाई आप बात करते हैं, एक आपको चाहिए था कि भाई जो रुके हुए काम है वो बंद जल्दी शुरू हो। आज सारी सड़कें बंद पड़ी हुई है। आज गुशैनी से लागचा और नाई सड़क जो मैंने शुरू की थी वो बंद पड़ी हुई है। 3 दिन वाली सड़क की बुरी हालत है, अपनी चिपड़ी सड़क तुम्हारे से आगे बढ़ नहीं पा रही है। विशाल सड़क की बुरी हालत है। बटार का
14 संस्थान आपने आपकी सरकार आने के बाद बंद किए, आपने किसी ने मुंह खोला? जो कांग्रेसी नेता आज यहाँ नारेबाजी विधायक के खिलाफ कर रहे थे, विधायक गूंज करके सदन के अंदर कहता है कि मेरे 14 संस्थान वापस दो जो आपकी सरकार ने बंद किया। तो कांग्रेस इस पर कहता है भीमचाड़ी में डॉक्टर बैठा दिया था, वो संस्थान बंद हुआ, किसी कांग्रेसी ने बंजार में बोला कि वो गलत हुआ। हुसैनी का पीएससी को बढ़ा करके सीएससी हमने किया, आज एक डॉक्टर नहीं है। सीएससी हमने किया, किसी कांग्रेसी ने सड़क में आकर के बोला कि सरकार ने गलत किया, ये सीएससी बनना चाहिए। जीबी की पीएससी सरकार ने बंद की, जो हमने शुरू की थी, उसकी नोटिफिकेशन बंद की। किसी कांग्रेसी ने बोला कि सड़क में आकर उतर करके कि भाई जीबी की पीएससी हमें वापस देंगे, हम अपनी सरकार में वापस लाएंगे, वहां डॉक्टर बिठाएंगे। है आप लोगों में हिम्मत? लेकिन एक विपक्ष के विधायक को घेरने के लिए आप सड़कों पर उतर रहे हैं। बिठार का पीएससी किसने बंद किया? लाहौर का स्कूल अभी किसने बंद किया? शाही का स्कूल किसने बंद किया? तराड़ा का स्कूल किसने बंद किया? दियार की डिस्पेंसरी किसने बंद की? तुम्हारे राज में हुई ना, तो विधायक बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? बिजौरा का वेटनरी अस्पताल बंद किया तो तुम्हारी सरकार ने किया ना, उसके खिलाफ विधायक आवाज नहीं उठाएगा क्या? विधायक जनता की आवाज बन के आगे गूंजेगा, आगे बढ़ेगा। साइंस की नाइट सर्विस हमने शुरू करवाई, आज साइंस की हालत क्या है? साइंस की क्या हालत है? साइंस कॉलेज की तुम बात करते हो, साइंस कॉलेज हमने शुरू किया, आज लोगों ने कहा कि उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन करनी चाहिए। आज पंचायतों के अंदर तुमने भ्रष्टाचार कर दिया, शुरू कर दिया। जब से तुम 22 महीने से आए हो, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। आज अच्छा होता कि जो बंजार के रुके हुए काम है, इनके खिलाफ आप बोलते। आप मानतर गांव में कोई एक कांग्रेस का कोई नेता आया, प्रदेश से कोई विधायक आया, मंत्री आया, जहां पर 20 घर गिर गए। सच्ची तक सड़क 1 साल बाद एक मंच पा रही है। हमारा भाई बंजार का जो डीमनचाड़ी रोड है वो बंद पड़ा हुआ है। कितने काम गिनाऊं जो नहीं पूरे हो पा रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेसी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, अपने नेताओं से मांग नहीं करेंगे। जो विधायक इन मांगों को लेकर लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है, अधिकारियों से लड़ रहा है, पंजाब की जनता से लड़ रहा है, उसके खिलाफ तुम नारेबाजी करते हो। ये भली भांति पंजाब की जनता जानती है। आज तुम्हारे से शहर से सड़क हमने 14 करोड़ से बना के दी, वहां पर बस परमिट तुम्हारे से नहीं इशू हो रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। न्यूली के पास आपदा 1 साल हुई, दूसरी आपदा आ गई, लेकिन तुम्हारे से वहां पर डंगे नहीं लगाए गए। सैन बाजार की तुम्हारे से दूसरी बरसात के 1 साल आने के बाद दूसरी बरसात भी आ गई, तुम्हारे से वहां पर सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई गई, और तुम कहते विधायक इसकी आवाज ना उठाए। आज बंजार के सारे बंद पड़े हुए काम है। देवटा की डिस्पेंसरी तुमने बंद की, जो देवटा का पीएससी हमने खोली थी, हमने वहां की नोटिफिकेशन करवाई थी, वो तुमने बंद करवाई। बंजार में हमने बस स्टैंड के पास इतना अच्छा बस स्टैंड का पार्किंग बनाई, उसका उद्घाटन तुमसे नहीं हो पा रहा है। पगड़ी घाटी का इतने 2 करोड़ 54 लाख से हमने पीएससी की बिल्डिंग बना दी, उसका उद्घाटन तुम्हारे से नहीं हो पा रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? पंजाब का भला चाहते हो तो इन सब कामों को कीजिए। विधायक को गाली देने से कुछ नहीं होगा। विधायक दिन रात जनता की सेवा कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और भ्रष्टाचार किया है तो एक भी सबूत लाइए, और विधायक ने ठेकेदारी की है तो एक भी सबूत लाइए, जनता के सामने रखिए। मैं अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको काम करना पड़ेगा, जनता का काम करना पड़ेगा। उस अधिकारी को हम कुछ नहीं कर पाए जो अधिकारी सजवाल रोड का टेंडर 1 साल से नहीं लगा पा रहा है, जो पैसा पड़ा होने के बावजूद तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। कहीं तो ऐसा रहा कि अपनी सरकार में तुम नया बजट लाते, नई सड़कें सर्विस करवाते, नया कुछ करते। जो हमारे कार्यकाल के दौरान सारी चीजें पड़ी हुई है, जो भूमि उपलब्ध है, बजट पड़ा हुआ है, वो ही नहीं अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। आज बुरा हाल है, कितनी सड़कें आज बंद पड़ी हुई है। बिजौरा गड़सा की हम बात करें, सैंज की बात करें, हर जगह तराई गांव के अंदर बची है। इस तरह से तुम विधायक का गिराव करेंगे, बंजार की जनता आपको गांव में घुसने नहीं देगी। पूछेगी पहले कि 22 महीनों से तुम सरकार चंद ठेकेदारों के साथ मिल करके तुम क्या करना चाहते हो। और बंजार के शुभचिंतक होते तो 22 महीने में बहुत सारे काम बंजार के अंदर होते। एक भी नया काम बताइए, एक मुख्यमंत्री को यहाँ लाने का प्रयास करते। आपने हिमाचल की यहाँ के कांग्रेसी जितनी संख्या में आज बंजार में इकट्ठे होते, इतनी संख्या में शिमला जाते और मुख्यमंत्री से मांग करते कि बंजार चलिए, हमें कुछ नए संस्थान दीजिए, हमें कुछ बजट दीजिए, हमारे लोग दिक्कत में हैं, इतनी आपदा का दौर है। सैंज लाते, जौरा लाते, गड़सा लाते, बंजार लाते। आपने 22 महीनों में मुख्यमंत्री को एक बार लाया, वो भी सिर्फ वोट मांगने के लिए। इसके लिए उसके लिए आपके पास समय नहीं है उनसे बात करने के लिए। लेकिन समय किस चीज के लिए है? विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए तुम्हारे पास समय है। लेकिन विकास के नाते किसी मंत्री को यहाँ दौरा बनाइए, हम साथ आएंगे, मैं सहयोग करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा समय नहीं है। आप बताइए 22 महीने में कितने मंत्री आए, कितने मंत्रियों ने पंजाब के दौरे किए? 22 महीने में क्या क्या पंजाब को देके गए? इसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास नहीं।
तुमने लगातार पंजाब की जनता को 22 महीनों में प्रताड़ित किया है। दशहरे के दौरान तुमने पंजाब के 22 देवी देवताओं के टेंट उखाड़ने का काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके टेंटों में तुम्हारी सरकार के लोग टेंटों में घुस करके वहां पर जूतों के साथ जाकर के हमारे हरिजन भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। वहां लड़ने वाला सुरेंद्र शौरी था, तुम लोग कहां गायब थे पंजाब के कांग्रेसियों? मैं तुमसे यह भी पूछना चाहता हूं। जहां जनता को दिक्कत आती है वहां तुम दिखते नहीं हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास समय है। एक एक चीज की इंक्वायरी करूंगा, जो एक एक भ्रष्टाचार आईपीएच में हुआ है, एक एक पीडब्ल्यूडी में, विधानसभा में भी बोलूंगा। अभी हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ माउंट गांव में गाय काटी गई, एक कांग्रेस ने बोला, एक कांग्रेस ने स्टेटमेंट दी कि गलत हुआ। वहां लड़े, हम लड़े, एसपी से लड़े, उनको सजा दिलाने का काम हमने किया। हमारे कार्यकर्ता दिन रात वहां खड़े रहे, एक भी कांग्रेसी नेता वहां गया? बताएं मुझे। जब पब्लिक के इश्यू होते हैं तब तुम कहीं नजर नहीं आते हो। तुम चाहते हो कि अधिकारी चमचागिरी करें। आम जनता के मुझे फोन आते हैं कि भाई अधिकारियों को बोलो हमारे बिजली नहीं है। तुम चाहते हो कि बिजली पंजाब में घंटों बिजली बंद रहे और इलेक्ट्रिसिटी आपके मंचों पर तालियां बजाता रहे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। तुम्हारी चाटुकारिता और अफसरों को इस तरह के व्यवहार हम करने नहीं देंगे पंजाब के अंदर। ये भी फिर आज दावे से कहते हैं, आज तुम 100 लोग इकट्ठे हुए थे, तुम 500 लोग भी आएंगे। सुरेंद्र शौरी पंजाब के लिए कब हर मंच से लड़ेगा और घबराने वाला नहीं है। कभी नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मैंने एक नई परंपरा, मैं हर सुख दुख में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों से सीधा कॉन्टेक्ट रखता हूं, एक एक जनता के बीच में जाकर के लोगों को दुख सुनता हूं। इसलिए भाई और बहनों, आज जब हमें टीडी लेनी पड़ती है, तो जियो टैगिंग होती है। एक परिवार के 10-10 चक्कर डीओ ऑफिस में लगते हैं, लेकिन 400 पेड़ काटे जाते हैं, कांग्रेसी एक नहीं बोलता है। आज ये सारे कांग्रेसी के नेता को पंजाब का दर्द होता तो मेरी तरह सुबह उठ करके उस जंगल में जाने चाहिए जहां पेड़ काटे थे। मैं आज उस जंगल में गया हुआ था। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं, मैं साहब के हर सुख दुख में खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। इन चाटुकारों की बातों में मत आना। अगर सुरेंद्र शौरी और उसके भाई ने आज निजी बातें यहाँ की है कि भाई विधायक के टीपर है, तो टीपर कोई हम भ्रष्टाचार करके लिए है, और हम कोई काम करते हैं, कोई एक भी व्यक्ति बताया कि कोई गलत काम किया है। ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी की रोटी खाते हैं। ये पूरी पंजाब की जनता जानती है। 5 साल ईमानदारी से काम किया, 152 सड़कें हमने निकाली। पंजाब में 5 ग्रेड मैंने लाई, पंजाब का बाईपास पे बस हमने लाया, डीएसपी का पंजाब हमने खोला, सैंज के लिए ITI के लिए पैसा हमने लाया, सैंज का मिनी सचिवालय हमने सबमिट करवाया, वो तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सैंज का बस स्टैंड का भूमि पूजन हमने किया है, वो तुमसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सैंज जो दक्षिण नारायण का मंदिर का काम चला है, वो हमने अपने कार्यकाल में किया। पंजाब के बुजौरा का आयुर्वेद भवन का फाउंडेशन हमने किया है। तुम लोगों ने क्या किया? 22 महीने में तुम बताओ कि एक भी संस्थान, उल्टे हमारे अभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। लोगों को अब आना पड़ेगा धाराखंड पढ़ने के लिए। उसकी आवाज, उसका तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, उसका तुम नारेबाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज नारेबाजी कर रहे हैं एक विपक्ष के विधायक के नाते। जो भूमिका विपक्ष को निभानी चाहिए वो पंजाब के कांग्रेस ही निभा रहे हैं। जो अधिकारियों को डराने का काम इनको करना चाहिए, अधिकारियों को अपने प्रेशर में रखना चाहिए, सत्ता पक्ष का काम होता है। लेकिन उनके साथ मिल भक्त करके पंजाब में भ्रष्टाचार को बढ़ावा तुम लोग देना चाहते हो। धाराखंड अपना पठानी रोड हमने निकाला हुआ है, वहां पर तुम हमारे कामों पर, वहां पर हमारे किए हुए कामों पर टेंडर तुम लगाना चाहते हो। ये भ्रष्टाचार सुरेंद्र शौरी पंजाब के अंदर कभी नहीं होने देगा। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, पंजाब की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, आप विश्वास बनाए रखिए। जहां जहां आपको दिक्कत होगी, अगर ये कांग्रेसी अफसर की चापलूसी करेंगे, मैं अफसरों को अपने प्रेशर में आपके काम करवाऊंगा। कि मैं आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं, मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस तक पंजाब के विकास के लिए लड़ूंगा। इन कांग्रेसियों की तरह अपनी चमचागिरी के लिए, अधिकारियों की चमचागिरी के लिए और अपने ठेकेदारी के लिए, अपने लोगों को काम मिलने के लिए, अपने लोगों के लिए भ्रष्टाचार की वजह से काम करें, उसके लिए मैंने कभी नहीं लड़ूंगा तो आम जनता के लिए लड़ूंगा। कि मैं इस पत्रकार वार्ता से कहना चाहूंगा।